हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। टर्म इंश्योरेंस जो होती है वो किस लिए लेते हैं? ताकि हमको कुछ हो जाए तो हमारे जो डिपेंडेंट हैं या हमारी जो, मान लो किसी बंदे ने कोई लोन ले रखा है, उसकी जो लाइबिलिटी चुकाने के लिए फैमिली वालों को कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए मान लो कोई सैलरी पे है, उसकी सैलरी साल की जो ग्रॉस इनकम है उसकी सैलरी का 20 या 25 गुना तक मिल जाता है। और जो मान लो बिज़नेस वाले हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो जितने की आईटीआर भरते हैं उसका 20 या 25 गुना मिल जाता है। अब यहाँ पे बिज़नेस और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले एक गलती करते हैं, टैक्स को बचाने के लिए कम आईटीआर भरते हैं। तो जब आईटीआर कम भरते हैं तो आने वाले सालों में उनकी इनकम भी कम शो होएगी, तो इसलिए उनकी एलिजिबिलिटी कम बनती है। और दूसरी बात, जितनी एज कम होगी उतना कम प्रीमियम होगा। मान लो आपका कोई डिपेंडेंट है, या मान लो आपकी हाउसवाइफ है या बच्चे हैं, या आपने कोई लोन की लाइबिलिटी ले रखी है, वो आपकी फैमिली के ऊपर ना आए, तो इसलिए टर्म लोन को भी लेना चाहिए। और जितनी अर्ली एज होगी, हो सकता है कि मेडिकल ना हो। आजकल जैसे 40 साल के लोगों को बीमारियां लग जाती हैं, अगर आप अर्ली एज में करवा लें, एक तो आपका मेडिकल कम होगा, और दूसरी बात होगा कि जितना वो प्रीमियम लगेगा स्टार्टिंग में उतना ही लाइफ टाइम तक लगता रहेगा। मान लो एक 40 साल का बंदा है, उसको 1 करोड़ का प्रीमियम करवाना है, सॉरी, पॉलिसी करवानी है, तो उसके लिए 40,000 के करीब प्रीमियम बनेगा। और मान लो एक 20 साल का बंदा है, उसके लिए वही प्रीमियम 15 से 20 का रह जाएगा। और मान लो 40 साल के बंदे को कोई बीमारी है और वो उसमें आ जाती है, तो उसका प्रीमियम और बढ़ सकता है। और एक चीज़, उसमें स्मोकर या नॉन स्मोकर जो भी हो, छुपाना नहीं चाहिए, जो भी हो एक्चुअल सिचुएशन बतानी चाहिए। रीपेमेंट, मान लो आपने 75 साल की उम्र तक का इंश्योरेंस लिया। अब 75 साल की उम्र के बाद या उससे पहले आपको कुछ होता है, तो आप 3 तरीके से पेमेंट ले सकते हैं। वन शॉट, मतलब एक ही बार में। अगर आपकी फैमिली को पता है कि उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप एक बार में ले सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि उनको मंथली रीपेमेंट मिलती जाए। और तीसरी ऑप्शन ये है कि कुछ पैसा, मान लो 1 करोड़ का इंश्योरेंस था, 50 लाख आपको अलग से दे देंगे और 50 लाख अलग आपको महीने की महीने देते रहेंगे। इसके बेनिफिट क्या हैं? ये टैक्स फ्री होगा, और जो आप प्रीमियम भरते हो वो एटीसी की डिडक्शंस में काउंट होता है। प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप वन टाइम भी दे सकते हो, मंथली भी दे सकते हो, क्वार्टरली भी दे सकते हो, साल के हिसाब से भी दे सकते हो। ज़्यादातर इसमें लोग जो हैं साल का चुनते हैं, ईयरली। मंथली क्वार्टरली का इसलिए नहीं लेना चाहिए, मान लो आपका कोई प्रीमियम छूट गया, मान लो कोई बैंक का फेलियर हो गया या आपके खाते में पैसे नहीं थे उस टाइम, तो आपको फिर से वो स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपका मेडिकल भी दोबारा हो। दूसरा मोड इसमें होता है, मान लो 75 साल की उम्र तक का आपने बीमा करवाया और आपकी उम्र अभी 40 साल है, तो 30 साल रह गए। इसमें आपके पास एक ऑप्शन होती है, रेगुलर का मतलब है कि आप हर साल या हर महीने टाइम टू टाइम 75 साल की उम्र तक भरते रहें। लिमिटेड, लिमिटेड का यहाँ पे मतलब है कि आपने 10 या 12 साल में प्रीमियम पूरा भर देना है, उसके बाद आपको प्रीमियम देने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका प्रीमियम 10-12 साल में पूरा हो जाता है। उसके बाद आपका प्लान वैसे ही चलता रहेगा अप टू सर्टेन एज। इसका मतलब है कि आपको 60 साल की उम्र तक या 50 साल की उम्र तक देना है, तो कवरेज आपका 75 साल तक रहेगा। प्रीमियम की बात करें, मान लो 75 साल की उम्र तक आपने करवाया बीमा, तो इसकी जो रेगुलर प्लान है 1 करोड़ के हिसाब से चलें तो साल का 20,000 प्रीमियम रहेगा। अगर लिमिटेड वाले प्लान में देखें तो आपका प्रीमियम 41,000 के करीब रहेगा। और मान लो आपको 60 साल की उम्र तक पैसे भरने हैं, तो आपका प्रीमियम 30,000 तक रहेगा। राइडर्स, राइडर्स होते हैं एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़। मान लो किसी को इलनेस हो गई या कोई ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने लिखा है
कि आप अभी 6 महीने के मेहमान हैं, तो उसमें भी आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। परमानेंट डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी में ये होता है कि आपका अगर 1 करोड़ का प्रीमियम है, आपको 1 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ आपको मंथली चार्जेस अलग से मिलेंगे, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। और एक एक्सीडेंटल और होता है कि आप उसका अलग से ले सकते हैं। मान लो आपने 1 करोड़ का बीमा करवाया, अगर आप एक्सीडेंटल राइडर लेते हैं तो आप कुछ जो पॉलिसीज़ हैं, कुछ जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ अलग से आपको वो देंगे प्रीमियम, सॉरी रीपेमेंट। टाइप्स ऑफ प्लान रेगुलर होते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम होता है, एक 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम होता है। रेगुलर का जो प्रीमियम होता है वो कम होता है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम मतलब आपने जो पैसा दिया है वो आपको वापस मिलेगा, अगर आप ज़िंदा भी रहते हैं तो भी आपको वापस मिलेगा। 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम है, मान लो आप बीच में छोड़ देते हैं या आप नहीं भरना चाहते तो भी आपको पैसा वापस मिलेगा। तो उसके बाद और क्या देखना होता है, उसके बाद देखना है हमें क्लेम सेटलमेंट रेशो और अमाउंट सेटलमेंट रेशो। कई कंपनियों की क्लेम सेटलमेंट रेशो ज़्यादा होती है, किसी की 99 है, किसी की 99.5 है, किसी की 91 है, पर उसमें से हमें अमाउंट सेटलमेंट रेशो भी देखनी है। मान लो कोई कंपनी की 99.5% की सेटलमेंट रेशो है, पर अमाउंट वाइज वो बड़े क्लेम कर ही नहीं रही, 50 लाख का कर दिया, 20 लाख का कर दिया, 1 करोड़ का नहीं करती, तो उस हिसाब से कंपनीज को चेक करना चाहिए। डिले इन टर्म इंश्योरेंस, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग सोचते रहते हैं ये लें या ना लें, कौन सी कंपनी से लें, कौन सी कंपनी का प्रीमियम कम है। कम प्रीमियम के ऊपर मत जाओ, आपके क्लेम सेटलमेंट रेशो और अमाउंट सेटलमेंट रेशो को देखो, क्योंकि हमें पैसा मिलना चाहिए, ना कि हमें ये देखना है कि हमारा प्रीमियम कितना बढ़ता है। और दूसरी दिक्कत है कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एनी डिजीज़। मान लो हम मेडिकल भी करवाते हैं, कुछ चीज़ें मेडिकल में नहीं आती और हम सोचते हैं कि बच गए, चलो मेडिकल में नहीं आई, पर वो उसके बाद भी मान लो इंश्योरेंस के टाइम भी वो बीमारी पता लग जाती है कि बंदे ने जिस टाइम प्रीमियम करवाया था, इंश्योरेंस करवाया था, उस टाइम भी तो उसको थी, तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और एक और चीज़, मान लो रेगुलर और रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले में देखते हैं। मान लो रिटर्न ऑफ प्रीमियम में अपना प्रीमियम बनता है 35,000 साल का, तो ये हम 45 साल की एज, 45 साल तक भरेंगे। मान लो अपनी एज 30 साल है, 75 साल के हिसाब से अगर हम 45 साल भी प्रीमियम भरते हैं तो ये 15,75,000 हो जाएगा। और अगर विदाउट मनी बैक देखें, मतलब विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम, मान लो आपका प्रीमियम 19,000 है और आप मान लो साथ में जो बचा हुआ 16,000 है, उसकी अगर आप SIP भी करवाते हैं तो आपको जो जाएगा 8,50,55,000 रुपये जाएगा, पर आपको जो मिलेगा, मान लो म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया 16,000 पर ईयर, तो आपको 11% के हिसाब से 1,75,00,000 मिलेगा और 13% के हिसाब से 3,88,00,000 38 लाख रुपये मिलेगा। तो ये इसमें रेगुलर में जाना चाहिए, प्रीमियम विद मनी बैक की जगह आपको रेगुलर में जाना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।